मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य, कोई एक कार्य बताइए जो अच्छा किए। नियुक्ति वर्ष है, क्या नियुक्ति वर्ष है हमको ये पहले बताइए आप। हम लोगों को बोलते हैं मुख्यमंत्री जी क्या काम कर दिए, बहुत अच्छा क्या काम कर रहे हैं आप ही बताइए। एक आदमी को भी रोजगार नहीं मिला है, आशा उम्मीद से सरकार को लाए थे कि क्या इसीलिए लाए थे कि हम लोग दर दर भटकते रहे, हम लोग शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। नियुक्ति भी नहीं चाहिए हमको, एकदम हमको नियुक्ति, हमको मृत्यु दीजिए, हम लोग एकदम मृत्यु चाहिए हमको। क्या आप सरकार के पक्ष से आए हैं, बहुत तारीफदारी कर रहे हैं सरकार की, क्यों कर रहे हैं आप ये बताइए। जो हकीकत है उसको बयान करिए आप, जो हकीकत है आप ये हकीकत को बयान करिए, हमारे दर्द को समझिए, हम कितने पीड़ित हैं। भारत में आपका स्वागत है। सोच आपकी खबर हमारी, मैं हूं अबूजर गफ्फारी। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी मैं मौजूद हूं पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पे। यहां पे सफल अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थियों का यहां पे धरना हो रहा है और भारी तादाद में लोग यहां पे आए हुए हैं। यहाँ पे आने का मकसद क्या है, आइए सीधा इनसे बात करते हैं कि ये इतिहास नागरिक के सफल अभ्यर्थी आखिर किस मांगों को लेकर, क्या मांगे हैं इनकी और क्यों यहाँ पे आए हुए हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और किस चीज़ का प्रदर्शन है। आवास में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सर एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्त कराया जाए। कुछ सोनी कुमारी को जजमेंट को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति थी, तो हम लोगों ने 9/7/2021 को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट नॉन शेड्यूल जिला के लिए, इतिहास नागरिक के लिए ऑर्डर लेकर आ गया हूं कि हमारा 11 जिला में इतिहास नागरिक के लिए कोई रोक नहीं है और कोई सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का मामला नहीं लंबित है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि हमारा नियुक्ति कराया जाए। क्या कुछ कहा था पिछले कुछ दिनों पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया था यहीं पर मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री जी के आवास में, आपको उनसे क्या आश्वासन मिला था? मंत्री महोदय ने हमें स्पष्ट बोले थे कि आपकी नियुक्ति निश्चित होगी, थोड़ा वेट करें। ये मामला सतजीत कुमार वर्सेस स्टेट आपको सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कुछ कानूनी अड़चन है, इसलिए आपकी नियुक्ति नहीं कराई जा रही है। अब हम आग्रह अब ये करेंगे सर से कि हमने स्पष्ट क्लियरिफाई करके ले लाया हूँ कि हमारा 11 नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट इतिहास नागरिक के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं है, इसलिए हमने ऑर्डर पास करवा के ले लाया सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे। पुलिस थाना जो क्या मंत्री से मिल पाए आप? अभी तो हम लोग जस्ट आए हैं सर, अब हम लोग मंत्री जी के आवास के पास जा ही रहे हैं और मंत्री जी से मिलने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या आश्वासन लगता है मंत्री जी मिलने के बाद क्या आप लोग? हमें पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय हम लोग के साथ न्याय करेंगे, झारखंड की सरकार न्याय करेंगे, माननीय हेमंत भैया मुख्यमंत्री हम लोग के साथ न्याय करेंगे और हमारी अब नियुक्ति की हमें आस है कि वो नियुक्ति देंगे। यहाँ डोरंडा थाना के जो पुलिस आयोग प्रभारी यहाँ के जो रमेश जी आए, उन्होंने आपसे क्या किया? हमसे वो स्पष्ट बोले कि आप लोग क्यों आए हैं, तो हमने सारा उनकी स्थिति परिस्थिति को बता दिए कि पहले भी मिले थे, हम लोगों ने किसी माध्यम से उनसे मिलकर संपर्क करके ही आए हैं कि हमारा एक बार व्यथा को सुन लीजिए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उनको देख लीजिए, इसके बाद हम सारे झारखंडी युवाओं को नियुक्ति कराने का काम करें। हम लोग आज आए हैं मंत्री जी का आवास पे, क्योंकि इससे 6 महीना पहले भी हम लोग आ चुके हैं, फरवरी में भी हम लोग आए थे और मंत्री जी ने हम लोग का आश्वासन दिया था कि आप लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए अभी नियुक्ति नहीं हो सकता। अभी हम लोग ऑर्डर लेकर के आए हैं सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि इन लोग के ऊपर किसी तरह का कोई मामला नहीं है कोर्ट में, इन लोग को नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन आज हमें मंत्री जी के पास मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ होता है कि इनका नियत ठीक नहीं है, सरकार की नियत ठीक नहीं है हम लोग के प्रति, तभी नहीं मिलने दिया जा रहा है। जान रहे कि ऑर्डर है हमारे पास। और मैं प्रशासन से भी ये पूछना चाहती हूँ कि जब चुनाव प्रचार हुआ था कोरोना काल में ही, उस टाइम पे क्या इस तरह से पूछताछ किया जा रहा था, इस तरह से रोका जा रहा था भीड़ को लेकर के? आज हम अपना न्याय के लिए आ रहे हैं तो हमें से रोका जा रहा है। हमें मंत्री जी से मिलने दिया जाए और मंत्री जी से भी पूरा उम्मीद है कि वो हमसे मिलेंगे और अपने बातों को रखेंगे। अपने परिचय मिथिलेश ठाकुर के आवास पास जो आप लोग ये धरना दे रहे हैं, क्या मकसद है मैडम और क्या मांगे? हम लोग की मांगे यही है सर कि हम लोग पिछले 3 साल से
ये टीजीटी के अभ्यर्थी और सारे विषय की नियुक्ति हो चुकी है, पर हम लोग को रुक गए हैं और हम लोग को ज़बरदस्ती सरकार रोक रही है। ना सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला लंबित है, अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर आदेश आ चुका है और हाई कोर्ट से भी पहले भी नहीं थी, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती बहाना बनाई कि आप लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का हम लोग आदेश लेकर आ गए हैं, वहाँ से साफ हो गया कि हम लोग का कोई मामला वहाँ लंबित नहीं है, इसलिए इन लोग को नियुक्ति दिया जाए। फिर भी सरकार अब टाल मटोल कर रही है, अब बर्दाश्त से बाहर है। सरकार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल या कहना चाहेंगे इतने लोग आए हैं, कोविड का भी समय है, इतना भीड़ भड़ाका भी लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री जी का आवाज, लोग अपनी मांगों को लेकर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा माननीय मंत्री महोदय से, जेएमएम सरकार से हमारा एक ही आग्रह होगा, हम लोग सभी छात्रों का एक ही आग्रह होगा कि हम लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, हम आपके बच्चे हैं और झारखंड वासी हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों के साथ जो अन्याय पिछले 3 साल से हो रहा है, हमारा अनुशंसा होने के बाद भी हमको नियुक्ति से रोका जा रहा है, इस पर हस्तक्षेप करें और हम लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द दें, और नहीं तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु दें। क्योंकि जितने हम लोग छात्र हैं वो काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए, बस एक ही हम लोगों का कहना है। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं कि विधानसभा में ये बात उठी थी और सरकार के बीच में भी ये बात उठी थी कि 11 जिला में जितने भी टीजीटी अभ्यर्थी का चयन हुआ है उसमें बाहरी लोग हैं। हम लोग अपने छात्रों के द्वारा प्रत्येक जिला में जा करके सर्वे कराया और सर्वे के बाद ये बात सामने आई कि हमारे 90%, 87 से 90% लड़के जो हैं हमारे झारखंड के हैं और झारखंड वासी हैं। उसके बाद भी ये भेदभाव हम लोगों के साथ किया जा रहा है। तो हम पुनः आग्रह करेंगे, पुनः उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि किसी भी तरह से हम लोग इतिहास नागरिक छात्र को नियुक्ति देने का कृपा करें। यही